हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब फाइनल का सिलेबस हमें स्टार्ट करना है। जो आपके आगे आने वाले टेस्ट हो रहे हैं उनके सिलेबस को तैयार करना है, तो न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 7th में भी डिस्कस किया था। बहुत सारी चीजें आपने वहां पे सीखी थी, बट अभी 8th स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है आपका। इसमें कुछ आइडेंटिटीज के बारे में भी हम जानेंगे, आइडेंटिटीज क्या होती है और अलजेब्रा के फॉर्मूले क्या होते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। और इसमें पढ़ने से पहले ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें मैं अलजेब्रा के सारे इंट्रोडक्शन आपको क्लियर कराऊंगी ताकि चैप्टर्स को और आपको जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो इंट्रोडक्शन में सारी बेसिक फंडामेंटल्स को हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिएगा। ओके, तो भाई सबसे पहले जानेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का तो नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्यों बताए जा रहे हैं वो भी पता चलेगा, आगे आगे देखते जाइए। तो भाई देखिए, व्हाट इज द कांस्टेंट, नाम ही बता रहा है कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू। ओके, सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अ सिंबल इन अलजेब्रा हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अलजेब्रा में एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, मींस उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, नाउ whereas the what is variable, so variable the symbol which can be given or assigned a varied number of values is called the variable। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। If we are talking about the constant, तो constant are a fixed number like you have 4, ठीक है, like you have 0.35, okay, like यू हैव कोई रेशनल नंबर आप ले सकते हैं लाइक 7/5। ओके, माइनस का कोई नंबर ले सकते हैं आप, -6/9, कुछ भी ले सकते हैं जिनकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो और फिक्स वैल्यू हो। दीज आर द कांस्टेंट। ओके, व्हाइल व्हाट इज द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल हमने क्या बोला, ऑल द अलजेब्रिक साइन जिसको हम अल्फाबेट्स में लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा है अलजेब्रा में कि हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है, ABCD PQRS जितने भी ये सिंबल्स होते हैं, दीज आर द व्हाट, दैट इज द वेरिएबल। मींस द वेरिएबल इज द X Y Z A B C AB BC CA, ठीक है, 2A 2B, these are the signs। okay, so a symbol in algebra having a fixed value is called the constant, like the example is given here, and where a symbol which can be given or assigned a varied number of a value is called a variable like XYZ ABC PQRS something। okay, अब आपने सोचा कि भाई हमने कांस्टेंट वेरिएबल तो जान लिए, अब इसके थ्रू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जानेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के लिए ही हमने ये कांस्टेंट और वेरिएबल पहले जाने। अब देखिए कि कैसे कोरिलेट करेंगे इस वेरिएबल और कांस्टेंट को, एंड हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द
combination of constant and variable which connected with some mathematical operators. Okay, means if we are talking about the algebraic expression, the algebraic expression is that it is a combination. You can say it is a combination of what? The constant and the variable. ठीक है? It is a combination of constant and the variable combined with a mathematical, operator. ठीक है? Which connected with some mathematical operators. Like एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल हम क्या देंगे? राइट, कांस्टेंट क्या थे हमारे? 0 था, 1 2 3, 1/2, 2/5, कुछ भी, एंड वेरिएबल ए बी सी डी समथिंग, इन दोनों को मिला के, तो मतलब न्यूमेरिकल्स प्लस वेरिएबल और प्लस सम मैथमेटिकल ऑपरेटर. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. ओके, मीन्स यू कैन से, अगर हम बात करें तो दैट इज द एक न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, एक वेरिएबल, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, प्लस 3ab लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, और यू कैन से 2xy लिख दिया, और you can say x square y. Okay, or you can say x, y and z, 3x, y, z something. तो आप देख रहे हैं कि जो algebraic expression के एग्जाम्पल है उसके अंदर में कांस्टेंट भी है, मीन्स कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है, प्लस वेरिएबल्स भी है, और इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने कुछ मैथमेटिकल साइन के साथ में अरेंज किया है, एंड दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ कैन बी डिफाइन दैट, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द टर्म. टर्म्स क्या होते हैं? सो अलजेब्रा के अंदर अगर कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कितने प्लस और कितने माइनस साइन लगे हैं, और उन प्लस और माइनस साइन के साथ कौन कौन से वेरिएबल्स और नंबर जुड़े हुए हैं, दैट इज द टर्म. मीन्स यू कैन से अ वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म. जस्ट लाइक दैट, हियर हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं. दिस इज 2x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z. अब आप ध्यान से देखिए, 2x, दिस इज द टर्म, इसमें ये एक टर्म हो गया 1, नंबर 2 प्लस 4y स्क्वायर, ये एक दूसरा टर्म हो गया. ओके, एंड नाउ द 3 माइनस 3z, दिस इज द थर्ड वन. दिस इज द थर्ड वन. ठीक है, तीसरा हो गया माइनस 3z. तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें 3 टर्म्स हमको दिखाई दे रहे हैं. पहला 2x है, ठीक है, दूसरा 4y स्क्वायर है प्लस का, और तीसरा माइनस 3z. यहाँ पे आपको साइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, साइन के साथ ही सारी वैल्यूज और टर्म्स को हमको काउंट करना है. ओके, नाउ अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हियर वी आर हैविंग ओनली 2 टर्म्स. कौन से टर्म है? नंबर 1 टर्म होगा 2xy. ओके, और उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो क्या है? माइनस 4y स्क्वायर. ओके, तो इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2 टर्म इक्वेशन, एंड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग 3 टर्म इक्वेशन. ठीक है, तो
अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम जानेंगे कि 3 टर्म्स होते हैं तो क्या बोलते हैं और 2 टर्म्स होते हैं तो क्या बोलते हैं। ओके, नाउ ये जो टर्म्स है स्टूडेंट, ये 2 तरह के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। अब आपने पहले भी पढ़ा है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। वो सारे टर्म्स जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रा के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। सो हियर यू कैन सी दैट इन अ लाइक टर्म हैविंग सम लिटरल फैक्टर, ठीक है, लाइक टर्म आर दोज टर्म which are having some literal factor are known as like term. Okay, how can we define the literal fraction? So here you can see minus 6x square y. Here मैं आपको समझाती हूँ, minus 6x square y. अब अगर हम इसका फैक्टर करें तो हमारे पास भाई क्या क्या फैक्टर आएगा। अब देखिए हम इसका फैक्टर करते हैं -6x स्क्वायर वाई। तो भाई -6 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ x कितनी बार है, 2 बार है पावर से, तो x इंटू एक्स। नाउ y सिर्फ 1 टाइम है तो y आ गया। ओके, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने देखा 4yx स्क्वायर, 4yx स्क्वायर। अब भाई 4 है तो 4 में क्या है, 2 इंटू 2। ओके, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई y सिंगल टाइम है और x 2 बार है, x इंटू एक्स। अब देखिए आप जब फैक्टर को मिलाएंगे या फैक्टर को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है, लाइक टर्म है। यहाँ हमको न्यूमरल वैल्यू भी सेम मिल रही है, यहाँ हमको y देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, x यहाँ पर भी हमारे 2 हैं और यहाँ पर भी हमारे 2x आ रहे हैं। ओके, सो यू कैन से दीज आर द लाइक टर्म। भाई देखिए यहाँ पे x 2 है, यहाँ भी x 2 है, y 1 है, यहाँ भी y 1 है, ये भी हमारा 2 का फैक्टर है, 2 के टेबल में 6 आता है, और ये भी 2 का फैक्टर है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। सो हियर यू कैन say that this is the like term. Why? What about the unlike term? तो सिंपल है, just opposite कर लीजिए, the unlike term which are having different literal factor, जिनके फैक्टर डिफरेंट हो, मतलब जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच ना करे। जैसे कि आपने देखा 2xy, सेकेंड में क्या है 3x स्क्वायर वाई, एंड थर्ड में है 4xy स्क्वायर। अब ये तीनों ही बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है भाई, ये देखिए 2 अगर न्यूमरल की बात करें तो 2 है, 3 है और 4 है, तो यहाँ पर तो चलिए 2 और 4 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। बट अगर हम वेरिएबल देखें तो इसमें x1 है, इसमें x2 है और इसमें भी x1 है, ठीक है। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर भी y1 है, लेकिन यहाँ पे y2 है। मीन्स वी कैन से दीज आर द अनलाइक टर्म। मतलब अगर हम इसको फैक्टर करते हैं तो हमें कॉमन चीजें नहीं मिल पाएंगी। तीनों ही जो टर्म है, 1 2 और 3 टर्म्स है, इन तीनों में कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर द अनलाइक टर्म और हैविंग द different literal factors. Okay, so अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है माय डियर स्टूडेंट तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप सब तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, समझ जाते हैं सब कुछ। चलिए अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर मूव व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट टाइप्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी और पूछेंगे कि कोफिशिएंट बताइए। तो व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरा होता है लिटरल कोफिशिएंट। सपोज करिए लेट बी अ नंबर 24xy, ठीक है। 24xy में अगर हमको देखें तो हमें 2 तरह के कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं।
तो जो 24 होगा दैट इज द न्यूमेरिक, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है, तो दैट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नाउ वेयर इज द एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, और इन वेरिएबल्स को हम बोलेंगे लिटरल कोफिशिएंट, ओके, जो उसके साथ जुड़े हैं, दैट इज द लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है। तो you can say the coefficient are two types, that is the numerical and literal. So अगर आपको कोई भी algebraic expression दी रहती है तो उसमें नंबर्स को आप अलग करेंगे और जो वेरिएबल्स है उनको आप अलग करेंगे और उसे मार्क करेंगे. What about the numerical coefficient and what about the literal coefficient? Okay. Now the types of algebraic expression. So here there are 5 types of algebraic expression. 5 तरह के हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं भाई? सबसे पहला है मोनोमियल. What is मोनो? मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन. आप एक सीरीज याद कर लीजिए. दैट इज द मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ठीक है, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, पेंटा दैट इज द 5. पेंटा के बाद क्या आता है? हेक्सा. हेक्सा दैट इज द 6. हेक्सा के बाद क्या आता है? नॉट सेप्टा, ठीक है. सेप्टा बहुत लोग बोलते हैं बट इट्स नॉट सेप्टा. क्या बोलेंगे? दैट इज द हेप्टा. हेप्टा. 7 ऑक्टा, 8 नेनो, 9 एंड डेका दैट इज द 10. ओके, तो ये जो कुछ नंबर्स है हम इसके बेस पर न्यूमरल्स को जान सकते हैं. मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5. आगे भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे सीरीज को समझने के लिए. ओके, तो ये सीरीज आपके आगे काम आने वाली है. नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट व्हाट इज द मोनोमियल. तो मोनोमियल वेयर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सिंगल टर्म. अगर मोनो मतलब क्या हमने पढ़ा? 1, ठीक है, और नोमियल्स मतलब उसमें 1 न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सिंगल टर्म हो, मीन्स यू कैन से दैट इज द 2xy. ओके, दैट इज द 2xy हो सकता है, या 2x² हो सकता है, या -4y² हो सकता है, ठीक है. दीज आर द मोनोमियल्स, ठीक है, दीज आर द मोनोमियल. नाउ व्हाट इज द बाइनोमियल? बाइनोमियल क्या होता है? तो वो सारे जो टर्म होते हैं जिसमें आपको 2 टर्म्स लिखे हों, दैट इज द बाइनोमियल. बाई का मतलब क्या हुआ? दैट इज द 2. तो अगर 2 टर्म की इक्वेशन है तो दैट इज द बाइनोमियल. लाइक यू कैन से हम बोल सकते हैं 2x + 3y, ठीक है, दैट इज द बाइनोमियल. और आप क्या लिख सकते हैं? 2 या 3 कर लीजिए भाई, 3x² - 4y², दैट इज द बाइनोमियल. मीन्स जहां पे 2 टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल, जहां पे 1 सिंगल टर्म होंगे वो मोनोमियल. नाउ द ट्राइनोमियल, जिसमें आपके जो टर्म होंगे 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन होगी, जैसा कि हमने अभी पिछला पढ़ा था. क्या लिख सकते हैं? ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म इक्वेशन. तो 3 टर्म इक्वेशन लिख लीजिए, 2x² + 3y² + 4z, ठीक है, ये लिख लीजिए 1, 2 एंड 3. अब देखिए इसमें x, y और z 3 वेरिएबल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं. ओके, तो दिस इज द ट्राइनोमियल. नाउ व्हाट इज द मल्टीनोमियल? तो द एक्सप्रेशन विच हैव 2 or more टर्म, ठीक है, एक्सप्रेशन विच हैव 2 or more टर्म दैट इज द मल्टीनोमियल. जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो, मीन्स यू कैन से 2 या 2 से ज्यादा टर्म वाले जो होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं. सो हियर आपको बहुत कॉन्स्टेंट होना होगा कि जो ट्राइनोमियल है इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है. ट्राइनोमियल को हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें 2 से ज्यादा टर्म है, और जिस भी एक्सप्रेशन में 2 से ज्यादा टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. ओके, तो पॉलिनोमियल में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 टर्म के भी हो सकते हैं. सो यू कैन से दैट इज द पॉलिनोमियल.
और मल्टीनोमियल। नाउ व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल मैंने अभी बोला 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। सो पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। आगे की वीडियोस जल्दी लेके आऊंगी जिसमें मैं पॉलिनोमियल के कैटेगराइजेशन को आपको बताऊंगी और इक्वेशंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को, इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।